नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे इसके अंदर, राइट, मैंने आपको बताया था कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है, आपको दिख रहा होगा इतना स्ट्रांगली मूव नहीं कर सकता है। अगर आप लोग नैस्डैक देखोगे, डेली चार्ट एक बार देखो, यू विल फील लाइक कि नहीं भाई इतना बड़ा कैंडल कैसे बन गया। अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर लर्निंग बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट है, इतना बड़ा कैंडल जब बन जाता है, राइट, इसके अंदर 2 पोटेंशियल होता है। अगर ये फ्लैट खुला, इमीडिएटली सेल ऑफ आएगा और एक यहाँ पे डोजी टाइप के कैंडल बना देगा, फॉर श्योर ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर कि नहीं, इतना बड़ा फॉल होने के बाद बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि नहीं मार्केट खुले, बीटीएसटी एंड ऑल ये सारी चीजें कर रहे होंगे, मार्केट तेजी से नीचे जाता है। अगर फ्लैट खुला तेजी से नीचे जाता है, फिर रिवर्सल हो जाता है और एक हैमर टाइप का कैंडल बनाता है, फिर यहाँ पे वेट करता है, फिर मंथ एंड के अंदर गिरेगा। ये पैटर्न होना चाहिए। अगर ये गैप अप खुल गया, गैप अप इन द सेंस कि नहीं, हाँ समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे अगर खुला वीकली डेली चार्ट्स के हिसाब से, इट विल गोइंग टू मेक ए इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल बना देगा। उसके बाद फिर 1 या 2 दिन के बाद ये फिर गिरना स्टार्ट होगा जब मदर कैंडल ब्रेक होगी। तो ये इसके अंदर पिटे सिनेरियो, लेकिन आप एक स्ट्रेंथ देखो, मार्केट इतना स्ट्रांगली जा रहा था, धीरे 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 करके जा रहा था। ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन का जितना बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ होगा, सिंगल कैंडल के अंदर मिल जाता है। आप इमेजिन करो, मैं यहाँ पे सेल कर रहा था, मेरा एसएल हिट हुआ, सेल कर रहा था, एसएल हिट हुआ, सेल कर रहा था, एसएल हिट हुआ। इन दिस केस अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, मेरा आदत नहीं है बड़ा प्रॉफिट कैच करने का, तो मैं कैच ही नहीं कर सकता इतना बड़ा पॉइंट, क्योंकि मैं समय अराउंड ये जोन पे निकाल दूंगा या ये जोन पे निकाल दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपका पूरा साल भर का लॉसेस एक ट्रेड में भी कवर हो सकता है। मैं ना थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ आपको, बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान करोगे, राइट, चांसेस आर पिटी है कि नहीं आप जो ट्रेड प्लान किए हो वो एक दिन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है कि नहीं, हाँ मैं 1:4 सोच रहा हूँ, लेकिन मार्केट फिर घूम के आ जा रहा है। जैसे कल के दिन मुझे 30-40-50 लाख के प्रॉफिट दिखे भी थे, फिर आके एसएल हिट हुए। मैं थोड़ा सा और बड़ा टारगेट प्लान कर रहा हूँ। कभी कभी हाथ जलते हैं, कभी कभी इस तरीके का ट्रेड मिलता है। इट डिपेंड ऑन मार्केट, किस तरीके से आप प्लान करो। लेकिन इतना बड़ा कैंडल ऑलमोस्ट आई थिंक ये हो गया है। ये दिन छोड़कर 25 अक्टूबर को अगर छोड़ देंगे, इसके बाद नैस्डैक के अंदर इतना बड़ा कैंडल फॉल नहीं हुआ है, तो देयर इज ए वार्निंग साइन कि नहीं हमारा मार्केट में भी एक नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है गैप डाउन खुल के। थोड़ा सा अगर हमारा मार्केट में सपोर्ट डिमांड जोन अगर आप लोग देखोगे, सिमिलर पैटर्न क्या बना है, इतना बड़ा गैप क्रिएट किया था, इसको फील कर चुका है मार्केट स्लो एंड स्टडी आके। अभी अगर देखेंगे मार्केट फॉल किया और अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट्स ए वार्निंग साइन कि नहीं चांसेस है पिटी है कि नहीं अपने डिमांड एरिया में ट्रेड कर रहा है मल्टीपल टाइम। इट कैन ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद हम लोग को एक अच्छा सिनेरियो मिल सकता है, दैट टू डायरेक्शनल। और बड़े ट्रेंड कहाँ मिलेंगे, डेफिनेटली 23,000 ये सारे जोन अगर ब्रेक करता है, इट लुक लाइक ए नेगेटिव साइन। तो मेरे लिए ये सारे जोन पे अगर मैं प्लान करूंगा, कॉल शॉर्ट करना प्लान करूंगा, अगर एग्रेसिव प्लान करना है थोड़ा सा एट द मनी एंड ऑल में प्लान कर सकता हूँ, डिपेंड कि नहीं कहाँ पे खुलता है एंड ऑल। अगर ये जोन के नीचे निकलता है, चांसेस है कि नहीं ये ड्रैग डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ और ये कंटिन्यू जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहाँ पे, डिमांड एरिया कहाँ पे, समय अराउंड ये जोन पे डिमांड एरिया है। तो इंडाइसेस बेसिस पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को डेफिनेटली हम लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन चुका है। लेट्स चेक द सिल्वर एंड ऑल, सो दैट ना आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिख रहे हो, कितना टाइम तक मार्केट अपने रेंज पे बना रहा, उसके बाद फॉल किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा सा मूव हुआ, अपने आप को होल्ड किया इसी लोअर जोन पे, उसके बाद फिर ये ब्रेकडाउन हुआ। तो हर बार ये ध्यान में रखना, पहले ट्रेंड कहाँ से बना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं जब भी आप एनालिसिस वीडियो देखते हो ये छोटे छोटे पॉइंट ना लिख लेना, क्योंकि इसी से ही ट्रेडर आप बनोगे। मार्केट के अंदर लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्विंग के अंदर समय अराउंड 24,000 से लेकर मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद क्या हुआ, अगर इतना स्ट्रांग था मार्केट तो इट हैज टू मूव, राइट। एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया, फॉलो थ्रू नहीं था, फिर मार्केट लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है पिटी है कि नहीं जो लो है ये टेकन आउट होगा, उसके बाद फिर ट्रेंड डिसाइड होगी। तो मैं हमेशा ये प्लान करता हूं, मार्केट फॉल हुआ है, साइडवेज गया है, तो फिर मैं एक नेगेटिव के लिए प्लान करता हूं। अभी सिनेरियो क्या बना है, बिटकॉइन एंड ऑल के अंदर शार्प फॉल हुआ है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक साइडवेज चला जाए, जैसे यहां पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक जा रहा है, ऐसे साइडवेज या फिर पुल बैक देना स्टार्ट करे टुवर्ड द मंथ एंड, फिर गिरना स्टार्ट करे। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। मैं एग्रेसिवली ये नहीं सोचूंगा कि नहीं हाँ अभी सेलिंग आई है तो चलो बहुत बड़ा सेल आ जाएगा, नहीं, बायर्स का भी टाइम आएगा, तो एक शार्प बैक भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर सेलर, ये सारे पॉइंट देख के ट्रेड करना। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है सिल्वर के अंदर, अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, लुक लाइक नेगेटिव, ये जो लो है ये टेकन आउट हो सकता है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के अंदर पुल बैक एंड गैप अप्स ये सारे देखने मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये थोड़े से टेकन आउट होते हुए दिखेंगे। यूएस ऑयल थोड़े से मेरे हाथ जला था इसके अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा विप्सअप्स बने से, इसको मैं अभी मार्क कर लिया हूँ, लेवल्स आपको दिख रहा होगा, 100 के ऊपर जाएगा तभी मैं बाई करूंगा, इसके नीचे मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूं। आई गोइंग टू वेट कि एटलीस्ट 84 या 80 निकले, तो फिर यहां पे मैं 10 से 12 रुपए का पॉइंट कैप्चर करूं कि जोन के अंदर 4-5 मेरे एसएल हिट
इशू है, थैंक गॉड टू गोल्ड एंड बिटकॉइन, क्यों डायरेक्शनल मूव वहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लेट से लीगली एफआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस आपको स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करना है, मंथ एंड के अंदर बस आपको प्रॉफिटेबल रहना है, बस इतना करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। नेट टू नेट के अंदर आपका काम हो जाएगा, आप सर्वाइवल करते रहोगे, फिर आपका कैपिटल बढ़ता रहा, फिर आप डिसाइड करोगे कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इट्स अप टू यू। तो ये सारी चीजें आप प्लान कर सकते हो। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।